हमने देखिए, हम पहले एक चीज की बात कर रहे हैं, ए बी इज द लाइन सेगमेंट है ना। अगर हम ए बी लेके है ना, ए बी लेके और ये हमने लिया और स्ट्रेच किया है ना, और एक सर्कल ड्रॉ करें। देखिए ए बी हमारा मान लीजिए यही था ना, हमने क्या किया, ए बी लिया और इस पॉइंट पे रख के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देगी, ऐसे कुछ, ये तो कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसी तरह हमने किया है और फिर हम बी पे ले लिया ना, बी पे लिया है, ये इसी का मैं डायग्राम पूरा ये आधा बना, ये पूरा मैं बना रहा हूं। इस तरह हमने बी पे लिया और कंपास रखा और ए तक स्ट्रेच किया और फिर ऐसे घुमा दिया। दोनों सर्कल बने कि नहीं बने, अब समझिए जहां से, यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट यही आपका सी है, एकदम ध्यान रखिएगा, सी इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम देखा जाए ए पॉइंट के लिए, तो ये जो सर्कल, फर्स्ट सर्कल, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, दिस इज योर सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल के लिए जो फर्स्ट सर्कल है आपका, इसके लिए क्या है, ए इज द सेंटर की नहीं, ए इज द सेंटर। जब ए इज द सेंटर तो देन फॉर दैट इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। देन फॉर दैट, फॉर फर्स्ट सर्कल इफ ए इज द सेंटर, देन फॉर दैट एसी भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, एंड ए भी तो रेडियस है ही है। अब हमारे लिए पहले सर्कल के लिए तो बीसी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए पहले सर्कल में ये दूसरा सर्कल है, इसके लिए बीसी है, सॉरी दूसरे सर्कल के लिए। पहले सर्कल में सिर्फ देखिए आप, ये जो पहले सर्कल, ये सी पॉइंट के लिए एम मैच क्या है, सेंटर से मैच। रेडियस क्या होता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो ये सी बी सर्कमफेरेंस, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस सी बी और बी भी है, क्योंकि देखिए यहां से पास होके जा रहा है, हमने स्ट्रेच किया जितना। अब जब ये रेडियस लेकर अगर हम बनाएंगे, इस रेडियस को बनाएंगे तो सर्कल तो यही बनेगा ना, बी को तो सर्कमफेरेंस में पॉइंट आएगा, तो ऑन दैट ये बी क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो दोनों बीसी और एसी क्या हो जाएगा आपके, बीसी एंड एसी, बी नहीं सॉरी एपी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा, नहीं एसी, एबी इज इक्वल टू एसी। क्यों होगा बताया है ना, बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल फर्स्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, इसी में सब पहले समझा दो, फिर आपको स्टेटमेंट के हिसाब से करा दूंगा। आफ्टर दैट सेकंड सर्कल की बात करें, सेकंड सर्कल में देखिए इस सर्कल के लिए ये भी आपका क्या है, दिस इज योर ऑल्सो डायमीटर, सॉरी डायमीटर बोलो, रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, बीसी इज ऑल्सो योर रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। जब इन बोथ केसेस, जब दोनों रेडियस हैं तो क्या हो जाएंगे, किसी भी सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, तो फ्रॉम दैट क्या हो जाएगा, फ्रॉम दैट बीसी सॉरी एबी इज इक्वल टू बीसी, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के हम क्या करेंगे, एक दो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, नहीं बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस यही करना था, है ना। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। चलिए मैं आपको इसको स्टेटमेंट वाइज करके दिखा देता हूँ ना, ये चीजें मुझे बस आपको समझानी थी, मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया, ठीक है। चलिए ओके, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका, फॉर कंसीडर A as the center of the circle, कंसीडर हमने किया A as the center of the circle, तो कंसीडर सेंटर ऑफ सर्कल है ना, देन क्या हो जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना। इक्वेशन 1 साइड में रीजन लिख दीजिए, सिंस रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल होता है, आर ए डी डी आई, सॉरी आर ए डी आई आई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया ना, अगेन फिर से, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह सिमिलर मैनर में आप क्या करोगे, कंसीडर है ना, ऐसा करते रुको, ये होने के बाद है ना, मैं ऐसा करता हूं ऊपर वाले लेने तो ऊपर ही लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि छोटा पड़ जाएगा ना। अगेन कंसीडर हमने ए को सेंटर माना था, अब हम इस बार किसको मानेंगे, हम इस बार मानेंगे बी को सेंटर ना। अगेन कंसीडर बी एज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ठीक है, सर्कल देन क्या हो जाएगा, अगर हम बी को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, दैट इज बी सी, राइट। अभी समझाया था आपको साइड में, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। ये साइड में रीजन क्या होगा, सिंस ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है ना, ये भी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। एक चीज बता दो आपको कि दो अलग अलग सर्कल थे, इसलिए हमें दो स्टेप पे करना पड़ा, दो सर्कल अलग से। हाँ मानता हूं कि दोनों की रेडियाई ए बी दोनों का था, लेकिन उससे मतलब नहीं, हमें दोनों के लिए अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या कंक्लूड हो रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है, देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, तो दिस इज है ना, इतना लिखना है, देयरफॉर है ना, देयरफॉर लिख दीजिए, इसके बाद चाहिए तो देयरफॉर ए बी सी इज द इक्विलेटरल, therefore triangle लिखते हैं, triangle, therefore triangle ABC is the equilateral triangle। ठीक है, that the two circles drawn in the center AB will meet each other at a point, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया है ना, therefore क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो गया है ना। ये आपको प्रूव करना था कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये लिख दिया, ये भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर लिख दिया तो आप ज्यादा बेटर है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये प्रूव हो गया, राइट। तो आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड भी प्रूव हो गया ना। उसके बाद यहां से देखिए इन्होंने बोला है थ्योरम, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद थ्योरम जो है 5.1 है, ये भी देख लीजिए, थ्योरम 5.1। ये क्या बोल रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इन्होंने बोला है कि थ्योरम 5.1 स्टेट कर रहा है कि दो अलग अलग लाइंस है ना, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब दो अलग अलग लाइन है। अब कॉमन पॉइंट क्या होता है समझ लीजिए, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो अभी इन दोनों के हिसाब से तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, है ना, कोई, जैसे मान लीजिए ये है, आपका बी है, ये सी एंड डी, तो ए बी सी डी आपको कोई दो लाइन दिख रही है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं है, जीरो हो सकता है लेकिन नॉट मोर देन वन कॉमन पॉइंट। इन्होंने बोला टू दो अलग अलग लाइन अगर है आपके तो उनमें एक से ज्यादा कभी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे समझाना, जब ये दो इंटरसेक्ट करती हैं तभी इनके बीच में कॉमन, दो लाइन में कॉमन पॉइंट मिलता है आपको। फिर से सुनिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तभी उनके बीच में कॉमन पॉइंट बनता है, कॉमन पॉइंट मिलता है। सो ऑन दैट नोट ये देखिए, मान लीजिए अब ये बी था, ये आपका बी और ये सी डी, अब ये दोनों इंटरसेक्ट की कि नहीं की, देखिए क्रॉस की, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए टी है, तो एक कॉमन पॉइंट ए बी में भी आपका टी पॉइंट है और सी डी में आपका टी पॉइंट है। तो याद रखिए कि अभी भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यही स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो याद रखिए कैन नॉट हैव, जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये जीरो हो सकता है जब कोई इंटरसेक्ट ही नहीं करे, तो कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइन में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन में एक से ज्यादा, बस आपको ये दिखाना है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये चीज बताइए, ये तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में आप समझ गए, लेकिन ये मुझे बताइए कि अगर कॉन्सेप्ट में समझ गए आप तो इसको प्रूव कैसे करोगे। मतलब क्योंकि इन्होंने बोला थ्योरम है तो थ्योरम को तो प्रूव करना पड़ेगा, राइट, थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव कैसे करोगे, मैं स्टेटमेंट लिख दूं क्या, 3 पॉइंट है ना, 5.1 का लिख देता हूं, है ना, टू distinct lines cannot have more than
मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में समझा भी दिया आपको ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रूफ देखिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्रूफ। हम समझ तो गए क्या करना है, मतलब क्या है, लेकिन इसको प्रूफ करना इज आवर बिग डील। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब जो चीजें हैं सबसे बिग डील यही है कि आपको इसको प्रूफ कैसे करना है। हम समझ जाते हैं, हमें तुझे को समझाना है, कैसे समझाना है, प्रूफ कैसे करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। इसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों लाइन के का एक से ज्यादा क्या है, कॉमन पॉइंट है। दो गिवन जो टू लाइंस है उनमें एक से ज्यादा गिवन पॉइंट है, ये हमारा एजम्पशन होगा। एजम्पशन में एज्यूम करेंगे। अगर हम ये एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उस केस में अगर हमारा एजम्पशन है और इसमें जो हमारे उसमें हम एक भी पॉइंट गलत निकाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि दो कॉमन पॉइंट है और कहीं हम उसके उस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आगे हम कुछ प्रोसीड कर रहे हैं, हम सही प्रोसीड कर रहे हैं, अगर हमारे उस कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए, जो हमें पता है कि ये नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देन द स्टेटमेंट दैट वी कंसीडर इज रॉन्ग, देन अल्टरनेटिव मतलब आपका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है इज द राइट, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने माना है ना, हम मान लेते हैं भाई here we consider two lines L and small m। याद रखिएगा, मैं here we consider लाइन स्मॉल लेटर से मैंने बताया था, अगर जैसे कोई लाइन है आपकी ए बी है तो ऐसे भी दो पॉइंट के टू डिलीट कर सकते हैं, और सिंगल पॉइंट जैसे मान लीजिए ये, इसको स्मॉल एल भी लिख दोगे तभी चल जाएगा ना, बताया था आप लोगों को, राइट। तो आपको ये भी पता होगा कि सिंगल एल, एक कोई लाइन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंगल लेटर आपको यूज करना होता है। अगर हम डबल लेटर से यूज करते हैं तो दो कैपिटल लेटर यानी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जो हमने लाइन कंसीडर किए हैं, जो कि आपके क्या है, वी कंसीडर टू लाइन्स एल एंड एम, दो लाइन हमने कंसीडर किया, राइट। तो वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन, हमें यही दिखाना है ना। तो टू शो वो हमने मतलब वो हमारा पार्ट है टू शो, है ना, चाहो तो लिखो उसके साथ प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है, have we consider two lines L and M। ठीक है, ओके देन आफ्टर दैट for the time being let us suppose, है ना, उसके बाद let us suppose that the two lines intersecting, that the two lines intersect है ना, that the two lines intersect in two distinct points, है ना, in two distinct points। पॉइंट कौन कौन से, पॉइंट्स का नाम दे दिया, एक्चुअली में ज्यादा अच्छा रहेगा नाम दे देंगे ना, पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, जैसे ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए दिस इज द लाइन और दूसरी लाइन मान लीजिए, सपोज, क्योंकि हमारे जंक्शन जो है वो कुछ ऐसा है कि दोनों लाइन जो है अपने में दो कॉमन पॉइंट रखते हैं, मतलब ये ए एंड दिस इज बी, ये हमारा कंसिडरेशन है। हमने एज्यूम किया है कि ये दोनों जो लाइंस हैं, मतलब जो लाइंस हैं ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच पॉइंट में दो कॉमन पॉइंट ये ए एंड बी मिल रहे हैं। ठीक है, सो फॉर दैट, अब सुनिए ध्यान से कि हमें यहाँ ध्यान रखना है ये चीजें कि हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा दोनों स्ट्रेट लाइन है, और हमने जो भी डायग्राम आपको समझाने के लिए एग्जांपल समझाने के लिए बोला है, ये आपका कर्विकल लाइन हो रहा है। कर्विकल लाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि दो कुछ इस तरह अगर होंगे तो कुछ इस तरह होने चाहिए, लेकिन ऐसा आप सुनिए ध्यान से। तो इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दिस है ना, अब सुनिए, है ना, इतना टू दिस पॉइंट, है ना। नाउ
नाउ ये मैं इरेज कर रहा ना, फ्रॉम एक्सियम 5.1। एक्सियम 5.1 क्या कहता है? एक्सियम 5.1 लिख देता हूँ है ना, बट यही आपको याद अगर दे तो अभी से, लेकिन लिख दो सही रहता है ना। फ्रॉम एक्सियम 5.1 गिवन, फ्रॉम एक्सियम 5.1 स्टेट, नाउ एक फॉर्म हटा दीजिए। नाउ एक्सियम 5.1 स्टेट दैट given to distinct points, there is a unique line, that passes through them। अब सुनिए ध्यान से, इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि एक्सियम हमारा 5.1 स्टेट करता है। हमने ये कंसीडर किया है कि लेट अस सपोज दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। हमने माना कि दो जो लाइन थे दोनों ऐसे कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पे कर रहे हैं, राइट। और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो हमारा है ना, नाउ एक्सियम 5.1 states that given two distinct points there is a unique line that passes through them। मतलब दो अलग अलग पॉइंट, यहाँ पे ये भी दो पॉइंट है कि नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। कर्विकल लाइन और भी हो सकती है, बस दो एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, मतलब ये है कि यहाँ पे ये भी आपका दिस इज अनदर लाइन इज ऑल्सो योर अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं, जैसे मुझे कर्विकल बनाकर आपको समझाना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो गिवन पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो ये तो एक्सियम 5.1 का क्या हो रहा है, क्लैश कर रहा है। क्लैश मतलब समझ सकते हो, या फिर क्लैश मतलब उसका जो नियम है उसको तोड़ रहा है ना। तो दिस नाउ दिस स्टेट्स दैट लाइन दैट पासेस थ्रू देम, है ना। सो है ना, सो इतना लिखिए, यहां लिखने के बाद सो लिखिएगा ना। सो our assumption, our ASSUMPTI, our assumption classes the our assumption, ठीक है, our assumption classes our assumption classes with the axiom 5.1 है ना। सो आवर assumption classes with axiom 5.1, मतलब हमारा जो हमने जो लेट किया, ये हमारा जो सपोजिशन है कि दो गिवन पॉइंट से मतलब दो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट कॉमन हो सकते हैं, ये क्लैश कर रहा है क्योंकि सिर्फ दो गिवन पॉइंट से एक ही लाइन जा सकता है। तो ये इस हिसाब से, सो आवर assumption classes with the axiom 5.1 है ना। therefore इतना लिखा therefore सो है ना, therefore the assumption we started is wrong, क्योंकि एग्जाम हमने बताया एग्जाम 5.1 जो है वो सही है, तो यहाँ क्लैश करेगी इस वजह से। therefore the assumption we started is wrong, है ना। hence अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, hence
टू distinct lines cannot have more than one point in common. Proved. ठीक है, यही हमें करना था। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, है ना। तो इसी हिसाब से हमें करना था। हमने प्रूव कर दिया कि हमने जो एज्यूम किया वो हमारा गलत हो गया और उसके आगे जो हमारा उसके अल्टरनेटिव में था वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।